औरंगाबाद न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम चौका घाटा के जो न्यू हाई स्कूल है और हमारे साथ में यहाँ इंग्लिश माध्यमिक जो पढ़ाते हैं प्रशांत सर, वो हमारे साथ मौजूद है। और प्रशांत सर ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहला कहलाया जा सकता है, वो भी ग्रामीण में। ये एक लैंग्वेज लैब यानी भाषा प्रयोग जो है उसकी इजाद की है। और प्रशांत सर से पूरी मालूम करते हैं। प्रशांत सर, आप एक इंग्लिश के टीचर है और आपने जो है एक लैंग्वेज लैब तैयार किया, यानी क्या कहेंगे उसको हिंदी में, प्रयोग, भाषा प्रयोग। हाँ, तो भाषा प्रयोग का आपके दिमाग में कैसा आया, उस बारे में विस्तार से। देखिए, जब मैं पढ़ाता था तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंग्लिश और मराठी नहीं आती थी। तो मैंने इस बात पे सोचा कि अगर लैंग्वेज लैब बनाए और मूल तरीके से अगर सिखाया जाए तो बच्चा अपनी मातृभाषा मराठी भी सीख सकता है, और अगर मातृभाषा आती है तो मैं उसके आगे प्रयोग कर सकता हूँ इंग्लिश का। सर, मातृभाषा के बारे में जो आपने बताया, तो जो आपने लैंग्वेज लैब बनाया है तो किस प्रकार का है, उसके अंदर विवरण करते हैं। हाँ, देखो, मातृभाषा ऐसी है, बच्चे आ तो जाते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखाई देते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है। तो मैंने जो ये मराठी भाषा के लिए जो चार्ट्स बनाए हैं, एकदम शुरुआत से बनाए हैं। तो ये मराठी भाषा की यहाँ तक जो 25 चार्ट्स है, वो 25 चार्ट्स के अंदर बच्चा पूरी तरह से मराठी सीख सकता है। तो आपने बताया कि बच्चा पूरी तरीके से मराठी सीख सकता है, तो कैसा सीख सकता है उसका विवरण करेंगे। देखो, यहाँ पर एक हम यहाँ से आएंगे कि यहाँ पर एकदम सीधे साधे सीधे शब्द है। ये शब्द से ये शब्द वाक्य है, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से ये जोड़ वाक्य बनते हैं, जोड़ शब्द बनते हैं। तो इसी तरह बच्चा अगर एक एक चार्ट्स लिया जाए और उसका सराव किया जाए तो बच्चा अपने आप डेवलप बन जाएगा। सर, चौका घाट एक ग्रामीण है, ये गांव है, और शहर बड़े बड़े शहर है, जैसे औरंगाबाद है, नागपुर है, मुंबई है, दिल्ली है। वहाँ लैंग्वेज लैब का अभी तक इसका आविष्कार नहीं हुआ और आपने इसका आविष्कार कर दिया, क्या नहीं? बिल्कुल, कि मैंने जब सोचा कि एक गांव में अगर लैंग्वेज लैब तैयार की जाए, बच्चों को अगर दी जाए, तो बच्चा अपने भाषा सीख सकता है। भाषा सिर्फ मराठी नहीं है, अगर उसको मातृभाषा मराठी आती है तो अपने आप को इंग्लिश सीखना समझ सकता है। इंग्लिश जरूरी भाषा है। यहाँ से देखोगे तो आप एकदम बेसिक से इंग्लिश सिखाया जाता है। बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए सबसे पहले। सर, कितने बच्चों ने अभी तक विद्यार्थी ने इसका लाभ लिया है, बता रहे? तकरीबन अभी तक मैंने 100 से 150 बच्चे को अभी शुरू किया। 150 बच्चों पे मैंने प्रयोग किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे प्राप्त हुआ है। जो जिसे मराठी लिखना पढ़ना नहीं आता था वो मराठी पढ़ सकता है, अभी मराठी लिख सकता है, इंग्लिश सीख सकता है, इंग्लिश पढ़ सकता है वो। सर, प्रशांत सर, आपने ये जो भाषा का प्रयोग किया है, लैंग्वेज लैब तैयार किया है, और हमारा ये वीडियो महाराष्ट्र सरकार तक भी जाएगा और सरकार ये देखकर ये लैब को लिए आपको सम्मानित भी कर सकती है, बुला सकती है, आपको गाइड करने के लिए, दूसरों को प्रेरित करने के लिए जाना पड़ सकता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर गाँव में स्कूल में अगर लैंग्वेज लैब बनाना है तो जरूर सहायता लीजिए। मेरा नंबर है 9422451224। नाम है प्रशांत शिप्पी। मेरा स्कूल का नाम है न्यू हाई स्कूल चौका। मेरे जो स्कूल है वो मराठवाड़े की सबसे नामांकित संस्था मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल के अंतर्गत यह आती है। प्रशांत सर, आप एक इंग्लिश के टीचर है, एक क्लास को पढ़ाते हैं, तो आपके माइंड में कैसा आया, दिमाग में कैसा आया कि ये लैंग्वेज लैब प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल, जब मैं इंग्लिश, मेरा तो मूल सब्जेक्ट इंग्लिश है, जब मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए जाता था तब ऐसा समझ में आया कि कुछ बच्चे इंग्लिश तो दूर की बात है लेकिन मराठी समझ नहीं सकते, मराठी पढ़ नहीं सकते थे। तो मैंने शुरुआत कर दी कि सबसे पहले इनको तो अगर मराठी भी आ गए तो मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो मैंने वहां से शुरुआत की। सबसे पहले मराठी चार्ट्स बनाए, मराठी को कैसे कैसे वो आगे जाएगा। फिर लैंग्वेज इंग्लिश के बारे में मैंने सोचा, इंग्लिश भी मैंने सिखाया। चार्ट्स, वोकैबुलरी, बहुत सारे गेम्स है इधर, जो बच्चे अगर इंटरेस्ट कैसे है, किताबों में किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन मैं गेम्स में भी उनको उनका प्रैक्टिस कर लेता हूँ और उनका इंटरेस्ट पैदा करता हूँ लैंग्वेज में। प्रशांत सर, आपने जो भाषा का प्रयोग किया है
और लैंग्वेज लैब तैयार की है, तो मेरा एक सवाल है कि ज्यादातर देखा जाता है कि जैसा उर्दू मीडियम माध्यम के अल्पसंख्यक समाज के लोग या मराठी बोलने वाले मराठी भाषा के लोग हैं, तो वो सिर्फ मराठी सीखते हैं, उर्दू वाले उर्दू सीखते हैं, इंग्लिश वाले उर्दू सीखते हैं। तो आपके हिसाब से हर भाषा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। हम भारत में रहते हैं, हमें मराठी, हिंदी और अंग्रेजी ये तीनों मूल भाषा तो आना ही चाहिए। और दूसरी जो भाषा है वो भी आनी चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल, अगर बच्चा ये पहले भाषा सीखता है तो उसके करियर के लिए वो दूसरी भाषा भी सीख सकता है। सर कितने साल लगे हैं आपको ये जो लैंग्वेज लैब तैयार किया है, और ये जो खर्चा वगैरह है तो आपने जाती खर्चा किया है या स्कूल की तरफ से मदद हुई? देखो, मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि मुझे अभी सर्विस के लिए 22 साल हो गए। अभी सबसे पहले मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए हैंडमेड चार्ट बनाता था, बहुत सारे चार्ट बनाता था, बच्चे इनमें से पढ़ते थे। लेकिन एक ऐसा समझ में आया कि ये जो चार्ट मैं बनाता था ये कभी ना कभी हैंडल करते समय फट जाते थे, मेरे बहुत सारे चार्ट्स फट गए। लेकिन जब मैं ये स्कूल में आया, न्यू हाई स्कूल चौका, तो हमारे जो अध्यक्ष है, स्कूल के अध्यक्ष माननीय शेख शमीम शेख साहब, उन्होंने क्या काम किया, एक अच्छा काम किया कि मुझे एक लैमिनेशन मशीन दे दिया। तो आज के ये जो चार्ट्स है, ये सभी गेम्स के चार्ट्स जो है वो लैमिनेट कर चुके थे। तो लैमिनेशन के बाद क्या हुआ कि ये चार्ट्स अभी 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल टिकने वाले हैं। प्रशांत सर, अभी आपने इतनी अच्छी जानकारी दी दर्शकों की, और जो इसमें रुचि रखते हैं ये भाषा प्रयोग करने में, लैंग्वेज तैयार करने के लिए, अगर आपको कहीं पर भी से बुलावा आता है दूसरे स्कूलों से कि सर हमारे को गाइड करोगे, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल जाना पसंद करूंगा। मैं मेरे लैब से कुछ 10 नहीं 100-150 साहित्य उनके स्कूल में लेके जाऊंगा और उसका प्रयोग भी दिखाऊंगा। क्योंकि अभी मेरे पास आप देख रहे हो 1500 से ज्यादा चार्ट्स और गेम्स मैंने बनाए हुए। यहाँ पर एक्टिविटी चार्ट्स भी है बच्चों के लिए, बहुत सारे एक्टिविटी चार्ट्स हैं जो भी तैयार किया आपने। तो इसकी शुरुआत कैसी होती है? जब विद्यार्थी आता है तो आप विद्यार्थियों को कैसा सिखाते हो, और इसके अलावा क्या क्या सिखाते हैं? बिल्कुल बराबर। जब यहाँ पर स्टूडेंट पहली बार आता है, जब ये लैब में उसका एंट्री होता है, तो सबसे पहला काम रहता है उसका ऑब्जर्वेशन का। ये जो ऑब्जर्वेशन का ये चार्ट है मेरे पास, इस ऑब्जर्वेशन का उसका बच्चों का ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे इसमें एक बार मैंने ये दिखा दिया तो वो इसके पीछे वो सेम ड्रॉ करता है या नहीं करता है, या ये जो चार्ट मैंने दिखाया उसमें सर्कल कितने थे, ट्रायंगल कितने थे, डॉट कितने थे, लाइन कितने थे। अगर वो ये बात निकाल देने के बाद वो अगर ठीक से बताता है तो समझ लेना उसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है। ये ऑब्जर्वेशन से इस लैब में स्टार्ट होता है। फिर उसका फर्स्ट लैंग्वेज मराठी शुरू होता है, देन थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश शुरू होता है। फिर बाद में मैं धीरे धीरे उनके बौद्धिक विकास के पास जाता हूँ, जैसे मैंने आपको क्यूब दिखाया, और जो कुछ एक्टिविटी मैं यहाँ लेता हूँ वहाँ से शुरू होता है। और आखिरी में सिर्फ मैं बच्चों को लैंग्वेज ही नहीं पढ़ाता, मैं बच्चों को उनके करियर के बारे में एक बिजनेस का उनका करियर होना चाहिए, जो व्यवसाय शिक्षण से बोलते हैं। अब ये मेरे बच्चों ने बनाया हुआ है, ये बच्चों ने बनाया हुआ है, ये बच्चों ने बनाया हुआ है। आप ऊपर देख सकते हो तो हैंगिंग का उन बच्चों ने बनाया हुआ है। बच्चे कैंडल भी बनाते हैं, मेणबत्ती जो बोलते हैं। बच्चे सोप भी बनाते हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सोप और कैंडल बच्चे बनाते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर सिखाया जाता है।